नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलियान में। दोस्तों, बहुत लोग मुझसे बोले कि हिंदी का कुछ बताइए और कई लोगों ने कहा कि संधि बताइए, संधि। तो देखो, तो मैं यहाँ प्रैक्टिस कराने नहीं आया आपको। मैं सोचता हूँ कि जड़ से ही, जड़ पे जब वार करोगे ना तो सब बड़ी बड़ी चीज़ें नीचे आके गिर जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। तो संधि कैसे पहचाने, अगर ये हमें पता हो तो बड़ी बड़ी संधि झटके में हम उड़ा देंगे, है ना। तो वही आज मैं बताने वाला हूँ, भूल कर भी आप नहीं भूलोगे, ऐसी बात मैं बताऊँगा संधि के बारे में। पहली बात तो संधि दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में स्वर संधि के बारे में, मतलब क्योंकि स्वर संधि कई प्रकार के होते हैं और वही पूछते हैं, या फिर पूछ लेंगे बताओ इनमें से कौन सा संधि है, मतलब वो स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है। अगर आप स्वर के बारे में सब कुछ जान गए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम हो। तो देखो, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, है ना। 5 प्रकार के होते हैं। बिना देर नहीं करूँगा मैं, फटाफट आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा और बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है, बहुत जान लेना इतना। देखो, दीर्घ संधि, पहली बात तो ध्यान समझो, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ी चीज कोई, है ना। दीर्घ मतलब बड़ा है, दीर्घ। तो दीर्घ वही चीज इसमें होती है, बड़ी मात्रा। जब बड़ी मात्रा बन जाएगी तो हो जाएगा दीर्घ। और 2 कंडीशन इसमें होता है, बस कुछ नहीं करना आपको। बड़ी मात्रा बन जाएगी और री नीचे होगा। अब बड़ी मात्रा क्या होती है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। बड़ी मात्रा क्या होती है भैया, आ छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो क्या इसको छोटा है बड़ा है पढ़ते हो? नहीं ना, मतलब ये सब बड़ी मात्रा नहीं है, इसमें छोटी बड़ी नहीं होती है। ये सिंगल डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, मतलब ये डबल है। ये छोटी बड़ी सिर्फ और सिर्फ यहीं तक होती है बस। आ ई उ, ये छोटी है, ये बड़ी है। तो हमने क्या जाना कि छोटी बड़ी सिर्फ यहीं तक होती है और री भी इसका भाई है, मान लो इसी कैटेगरी में होता है। तो री नीचे आना चाहिए। जैसे उदाहरण देखो, देवाल है, इसमें बड़ा बना है ना, देवधन आलय, तो बना क्या, देवाल है, तो मतलब बड़ा आ बन गया है, बड़ा ही बनेगा, बड़ी मात्रा। देखो, विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, इसमें बड़ा बना है ना, बड़ा, मतलब ये दीर्घ संधि। हरीश, हरिधन ईश, क्या बन गया, हरीश, बड़ी बनी ना, मतलब दीर्घ संधि हो गया। भानुदय, बड़ा हो बना, तो मतलब बड़ी मात्रा जब बन रही है तो हमने क्या जाना कि ये दीर्घ संधि बन रही है। देखो, जैसे पितृड़, मैंने क्या बोला, री नीचे आएगा, पितृड़, पितृ प्लस ऋण, तो क्या बन गया, पितृड़। तो री जब नीचे आए और बाकी बड़ी मात्रा, तो क्या बन गया, दीर्घ संधि। सिंपल सी बात है, दीर्घ मतलब बड़ी और बड़ी बन रही है तो काम हो गया हमारा। सबसे ज़्यादा यही से पूछते हैं, ऋण वाला कभी कभी आता है, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए, कॉमन से चीज़ होती, छोटी सी चीज़ है, पता होना चाहिए ये भी। मेन इंपॉर्टेंट बड़ी मात्रा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब देखो, हमारे सामने आ गया गुण संधि। अभी तक हम लोग दीर्घ संधि पढ़ रहे थे। दीर्घ मतलब जब हम लोग, समझ लो पहले तो छोटे थे तो थोड़े थोड़े बड़े हुए, दीर्घ हुए, है ना, बड़े हुए, तो बड़े हुए। अभी तक आ और ई और उ से खेल रहे थे। अब थोड़ा बड़े हुए तो हमारे अंदर गुण आएगा थोड़ा बहुत, है ना। जब गुण आया तो हमने क्या किया, एक मात्रा ही होगी। अभी तक बड़ी मात्रा में हम लोग फंसे हुए थे, क्योंकि हम दीर्घ हो रहे थे तो बड़ी मात्रा। अब थोड़ा बड़े हुए, हल्का फुल्का दीर्घ हो गए, तो अब गुण आया हमारे अंदर, तो हमने क्या सीखा कि एक ही मात्रा होगी। अब भाई यहाँ तक तो छोटी बड़ी होती थी, लेकिन यहाँ पे आप देखो एक ही मात्रा, मतलब एक ही मात्रा किस में होता है, ए या फिर आओ, आओ नहीं है, ए या फिर ओ, यही तो होता है ना, ए या ओ, इन्हीं 2 में एक ही मात्रा होता है। बाकी इसमें तो डबल, इसमें भी डबल, नीचे से मतलब नहीं है, सिर्फ सिंगल डबल इन्हीं दोनों में होता है, तो सिंगल वाला हमें समझना है। और री ऊपर होगा इसमें, अभी तक री नीचे होता था, वो ऊपर होगा। अब देखो उदाहरण, सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, तो बन गया सुरेंद्र। इसमें आ और ई मतलब मिलके बनता है
महाधन उदय, इसमें आ और ऊ मिल के ओ बन गया। यही होता है। कुल मिला के देखो सिंगल मात्रा ए ओ, इसमें सिर्फ ए और ओ बन रहा है, मतलब सिंगल मात्रा बन रहा है गुड़। थोड़ा बहुत गुड़ आया हमारे अंदर, अब इसके बाद हमारे अंदर गुड़ की वृद्धि होगी। अभी सिंगल ही पहुँचे हम लोग, है ना, सिंगल अब डबल होंगे। तो महर्षि याद रखना, और देवर्षि, यहाँ पे होगा देवधन ऋषि देवर्षि बन जाएगा, महाधन ऋषि महर्षि बन जाएगा। इसमें रा जो होता है, री वाला रा ऊपर की तरफ उड़ेगा। ये खास ज़्यादा तो नहीं आता ये क्वेश्चन इसका, लेकिन पता होना चाहिए, कॉमन सी बात है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें है सिंगल मात्रा, और सिंगल मात्रा ओ और ए को बोलते हैं। गुड़ आया हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी सिंगल वाली। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना समझ लिया, महर्षि भी समझना। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे अंदर गुड़ की वृद्धि हो गई है ना। गुड़ की जब वृद्धि हुई दोस्तों, तो सिंगल जो थे हम लोग, अब थोड़ा और बड़े हुए, तो भाई सिंगल से जानते हो सब लोग, तो दो मात्रा हुआ। तो दो में क्या होगा, ए, देखो ए में दो होता है ना ऐसे, और औ में नीचे ऐसे लग जाएगा। कुल मिला के ए और औ पे हम डबल वाले पे पहुंच गए, वृद्धि हो गई गुड़ में हमारे। देखो ये एक एक, सदैव, परमौषधि, जलौध, है ना, औ ए, एक धन एक बराबर एक एक, सदा धन यू बराबर सदैव, एव बराबर होता है, सॉरी, मतलब हमने क्या जाना, विच्छेद तो सब कर लेते हैं, संधि विच्छेद भी अक्सर कर ही लेते हैं लोग। और डिटेल से समझना हो तो और भी बताऊंगा मैं। आपने पूछा था ऐसे बताओ ट्रिक, मुझसे किसी ने पूछा कि सब याद ही हो जाए, तो मैं बता रहा हूँ भैया, इसलिए आप फंसोगे नहीं एग्जाम में। एक नंबर जैसे आ गया तो आसानी से कर लोगे। इसमें डबल वृद्धि हो गई, गुड़ में हमारे डबल वाली हो गई, डबल मात्रा लगेगा तो वृद्धि हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं और, है ना, बस। उसके बाद दोस्तों यड़ संधि। अब यड़ संधि, पहले दीर्घ आया, फिर थोड़ा सा गुड़ आया हमारे अंदर, फिर वृद्धि हो गया। अब वृद्धि हो गई तो यड़, और इसके बाद अयादि आएगा। यड़ में क्या होगा, देखो ध्यान से, या वा रा के पहले आधा अक्षर, या वा रा के पहले आधा अक्षर जहाँ पे आए समझ लेना कि वो यड़ संधि है। जैसे यद्यपि, इसमें देखो या में आधा दा लग गया है, यद्यपि में, है ना, यदि धन अपि, यद्यपि बन गया, इति धन आदि इत्यादि बन गया। तो इसमें देखो या में आधा ता लगा है ना। मैंने क्या बताया, या व और रा में आधा कुछ भी लग जाए आधा, तो वो क्या बनेगा, वो यड़ संधि बनेगा, यड़ संधि। इसलिए या पहले इसमें या व रा। और देखो न्यून मात्रा, देखो मात्रा जब हम पढ़ते हैं तो हमको कुछ लोग सोचते हैं इसमें आधा रा है, जबकि लिखा भले ऐसे त्रा ऐसे लिखा भले जाता है, लेकिन इसमें आधा रा नहीं बल्कि आधा ता है। खुद ही सोचो, त्रा में पहले ता आ रहा है ना, आधा ता, उसके बाद रा आ रहा है, मतलब मात्रा। तो इसमें आधा ता है, रा में लगाया गया है। उसी प्रकार पितृ अनुमति, मतलब पिता की अनुमति जो होती है, पितृधन अनुमति, तो उसको पितृनुमति बन जाती है। यहाँ पे देखो ये। तो कुल मिला के हमने क्या जाना कि यड़ संधि में या व र में आधा कुछ भी लग जाए तो बन जाता है। सिंपल सी बात है एकदम। नेक्स्ट देखते हैं अयादि संधि। अब यड़ तो अभी अब तक हमने पढ़ा, अब अयादि। अयादि बहुत सिंपल है। अयादि में एक कंडीशन होती है दोस्तों, इसमें मैंने देखा ये ऑफिशियल नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको याद होने के लिए और ट्रिक पता होना चाहिए ताकि आप कर लो एग्ज़ाम में। यही मुझसे जो पूछो वही मैं बता रहा हूँ, और भी पूछोगे तो और बताऊँगा मैं, जो पूछोगे तभी बताऊँगा। ए ओ है ना, की मात्रा इसमें ना आए एक चीज़। और ज़्यादातर मैं देखा हूँ कि 3 ही अक्षर का होता है, जैसे पवन, नयन, पावन, पवित्र। और इसमें बनता क्या है, ओ, जैसे पोधन अन पवन, तो ओ को अव बन जाता है, औ को आव बन जाता है, ए को ए बन जाता है, और ए को मतलब बनेगा सिर्फ वा और या सिर्फ 3 वा और या, 2 के अलावा कुछ इसमें बन नहीं रहा है। देखो ये पवन, नयन, पावन, पवित्र, मैंने यही देखा कि इसमें या और वा के अलावा कुछ मिलता ही नहीं, 3 ही अक्षर का होता है। और ये मात्रा इसमें ए ओ
अभी तक आज तक तो मैंने नहीं देखा, पता नहीं होता, कुल मिला के जान लेना। तो 3 अक्षर का ज़्यादातर मिलेगा आपको। अब ज़रूरी नहीं कि 3 अक्षर, हो सकता है दे दे, लेकिन ज़्यादातर 3 अक्षर का मिलेगा और वाह और या बनेगा बस इसमें, बस सीधी सी बात है। समझे कि नहीं बात? जैसे बताया ना, ओ ए को वाह और या में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों ये थी आपकी स्वर संधि। इसमें कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कमेंट्स में बताना। और आप क्या सीखना चाहते हो ये भी बताना। इसको सीख जाने से आपके लिए सारा स्वर मतलब संधि बहुत आसान हो जाएगी। समझे बात? पहचानना आता नहीं कि बताओ ये आएगा पवन, बताओ कौन सी संधि है, पोधन अन बताओ कौन सी संधि है, तो तुरंत सोचोगे ना कि जिसमें या वा बने अयादि। ये देखो अयादि मतलब अयादि, या बन रहा है, वाह बन रहा है आदि। तो ये बताना कैसी लगी आपको, और जो भी सीखना चाहते हो मुझे बताना। आप डिमांड करोगे तब मैं सिखाऊंगा, ठीक है? इसका डिमांड है तो इसलिए मैंने सिखा दिया, क्योंकि बिना डिमांड के सिखाना भी गलत माना जाता है, ठीक है? उसकी वैल्यू नहीं होती। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, जिससे भी अपने गोल पर चलना है। क्योंकि जैसे चाँद पे जाने के लिए चंद्रयान, मंगल पर जाने के लिए मंगलयान, उसी तरह से गोल पे जिसे जाना है उसके लिए है गोलयान। तो जिसे अपने गोल पर चलना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।